भाग को पता है ये भी यहीं की है। ये भी यहीं के, हम भी यहीं के हैं, तो इनके आगे क्या आना। उत्तराखंड में आओ तो इनसे बच के रहो। पैंट पहननी है तो कुछ नहीं होगा, हाथ वाथ टच नहीं होने चाहिए। पूजा जी पूजा जी आई हैं दिल्ली से और उनके हस्बैंड वेट कर रहे हैं बाहर कि साक्षी जी आपके साथ वॉक करने चलना है। तो मैंने कहा फिर तो पहले मैं सोच रही थी नीलकंठ रोड पे ले जाऊं, फिर मैंने कहा नीलकंठ रोड पे नहीं ले जाती, आज जंगल ले जाती हूँ ताकि मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई ना कोई चाहिए होता है साथ में, और इस सीज़न के बाद नहीं जाया जा सकता। फिर अभी तो 8-10 दिन के बाद नहीं जाया जाएगा, क्योंकि गाजर घास उगाती है और जंगल में ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, जानवर वगैरह का भी डर ज़्यादा रहता है। पूजा जी हैं दिल्ली से और उनके हस्बैंड हैं कमल। अच्छा, भाई साहब ने हमारे लिए जगह छोड़ दी आगे। लेडीज़ फर्स्ट। कह रही है इसको गाड़ी सिखा रहा हूँ, पहली बार सिखा रही। गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, ये पहली बार चला रही है। हाँ, हमने राइड जाना। हाँ, साक्षी जी कह रही है कोई बात नहीं, मैं हाँ, खतरा लेने को तैयार हूँ। जो ऑफ द डे, मुझे कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से चला लेंगी। अगर ऊपर बारिश होगी ना नरेंद्र नगर साइड, तो यहाँ पे बारिश, कुछ जानवर मरा हुआ है। ये यहाँ पे पानी पीने आते हैं ना बाघ वगैरह, थोड़े दिन में ये तेज होने वाला है यहाँ से, फिर आप क्रॉस शूज उतार के ही कर पाओगे। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? पूजा जी डाइटिशियन है और मैं सोच रही थी कि भैया कह रहे हैं असली ऋषिकेश आज घूम रहे हैं, तो हमारे से ज़्यादातर वैसे ही जुड़ते हैं फिटनेस वाले। सब लोग ना वैसी जगहों पे जाते हैं जहाँ क्राउड ज़्यादा रहता है, और ये चीज़ें होती हैं देखने की। इधर भी अकेले आ जाते हो? हाँ, अभी इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा जहाँ वो गहरा हो गया ना, घना हो गया, गर्मियों में आ जाते थे। बरसात में ना पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। जब नरेंद्र नगर बारिश होगी ना, तब ये पूरा भर के चलेगा यहाँ से। बर्ड देखो, बहुत सुंदर है ना, वो पीछे ऊपर ना वो आनंदा है उधर ऊपर। अच्छा, सबसे हाँ, ऊपर। हाँ, इस बार गुजर गए नहीं है, यहीं पे ही है। तो बच्चा था जो बोल रहा था ना हमारे को दे दो, उसकी मम्मी मेरा कैमरे के पीछे पड़ गया था। इधर से रास्ता है, इनसे बचना। हाँ, मुझे पता है। ये गाजर घास है ना, ये स्किन में एलर्जी कर देती है। ये अमेरिकन की देन है ये। यहाँ पे अकाल पड़ा होगा ना इंडिया में, यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया था, अनाज भिजवाया था, गेहूँ, और तब उसके साथ ये जो अपना वहाँ से ख़राब जो अनाज था ना, वो भेज दिया। अच्छा, ये यहाँ होती नहीं थी पहले, यहाँ के लोगों ने बताया। तो मैंने कहा एक भला काम किया तो उसके साथ दूसरा ये कर दिया। ये अगर डेली चढ़ जाओ तो अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा। हमारा यही होता था पहले ट्रैकिंग का रूट। जब गर्मी आती थी ना, तो हम अंदर चले जाते थे जंगल में। अच्छा, ये फेंसिंग कर दी अब इधर से, पहले फेंसिंग नहीं थी ना ये, अब फॉरेस्ट वालों ने। यहाँ पे मैंने और इन्होंने बहुत बड़ी ड्रैगन फिश देखी थी, जो बड़ी वाली होती है ना, अंदर होती है ड्रैगन फिश। हाँ, सॉरी, छिपकली, लिजर्ड, सॉरी। पाथों में उससे भी बड़ी है, पाथों में तो कार जितनी बड़ी है। ये पूरा अच्छे से इन्होंने अपना बाउंड्री इधर बना दी, पहले बाउंड्री उधर थी, पता नहीं क्यों किया ये। इतना डेंस फॉरेस्ट में कभी आए हो वैसे अकेले? मुझे डर लग रहा है अभी थोड़ी देर में पूजा और मैं कहेंगे प्लीज हमें बाहर निकालो। ये वो रोड है जो मैं कई बार दिखाती हूँ ना यहाँ से। हाँ। चलते हुए, वो भद्रकाली से मिल जाएगा रोड। अच्छा, हाँ, तो ऊपर चलना है थोड़ा सा, है थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। इस साइड ना मुझे और इनको मेरे को आवाज़ आई, और ये थे सुबह जल्दी आए थे।
तो बाघ की आवाज़ थी। मैंने बोला, मैंने कहा आवाज़ आ रही है कुछ, बोले कुछ नहीं है। जैसे ही इधर पास आते गए ना वहाँ से आवाज़ें और पास आती चली गई। मैंने कहा भागो। है यहाँ पे बाघ, हमारे साथ कहाँ जाना है। हमारी तो फेवरेट जगह थी ये। कह रहे 4 जने हो गए, तुम 3 थे। कितनी आवाज आ रही है ना मुर्गों की। ये तो रास्ता किया है, पहले नहीं था ज़्यादा रास्ता, अब फॉरेस्ट वालों ने बना दिया प्रॉपर, क्योंकि वो भी जाते हैं ना ऊपर, तो लेडीज़ घास काटने जाती हैं, तो उनकी वजह से बनाया ये। हम उधर से आए थे ना, इधर से ही नीचे से आए थे, ऊपर चढ़ गए थे। ये पूरा नीचे वाला एरिया है। वही जो जिस वैली में हम एंटर हुए। हाँ हाँ, वो जहाँ से हम आए हैं ना, वो ब्रिज दिख रहा है, वो हम वहाँ से आए। अच्छा। हाँ, भैया ड्रोन उड़ा रहे हैं यहाँ पे। मैं ज़रा यहाँ का रास्ता देख लूँ, अगर ठीक ठाक हुआ तो यहाँ से चलेंगे। ज़्यादा झाड़ी हुई नहीं, रास्ता तो ठीक है। किस लिए आया समझ नहीं आ रहे। भैया ड्रोन शॉट, जो कोई ड्रोन शॉट लेता है ना, फिर मेरा मन करता है ड्रोन ले लूँ, पर फिर डर लगता है कहीं अटक गया पेड़ में। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ये ड्रोन से डर गया। ये क्या आ गया। हाँ क्या है। बारिश में ना स्नेक भी आ जाते हैं, पानी वाले। हाँ। हमारे तो सामने से ऐसे गए कई बार। मैं प्लीज बाहर ले चलो। हाँ जी। मैं जब पहली बार हम आए थे ना जंगल में, ये मुझे इधर से चढ़ा के लाए थे और मुझे ये झाड़ी मिली थी। मैंने बोला ये ऐसी झाड़ियों में तो बाघ रहता है। ऐसी में ही रहते हैं ना वो, अंदर ही घुसे हुए। उनको पीछे रुका है, मैंने कहा मैं एक बार देख के आती हूँ, मैं रास्ता भूल गई यहाँ का। हाँ ये प्रॉपर है। इस टाइम ना रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश का टाइम होता है ना, तो डेंस हो जाता है बिल्कुल फॉरेस्ट, और गर्मियों में मिल जाता है आराम से। ये तो प्रॉपर रास्ता है, उस दिन मिला ही नहीं था मुझे, और क्योंकि बच्चे थे ना साथ में, उन्होंने बोला कि क्यों जा रही हो। और ये वैसे मिलने भी नहीं वाला, जो जंगल में ज़्यादा घूमते हैं ना उन्हीं को ही मिलेगा ये। हम तो उस टाइम बहुत घूमते थे। मैं ना वहाँ पे थे हम, बस ये चढ़ के ये रास्ता आना था, लेकिन नीचे से दिखाई नहीं देता, तो बच्चे वापस ले गए थे। नहीं मम्मी डर लग रहा है, वो कह रहे हैं आंटी चलो वापस। जब आप 3-4 जने हो ना, तो डर नहीं है। अगर हाँ आप अकेले में हो तो फिर तो डर है। अकेले तो नहीं आते ना इधर? नहीं अकेली तो मैं नहीं आती, बहुत से लोग आते हैं, जेंट्स आते हैं, डंडा लेते हैं बड़े बड़े, और इस टाइम नहीं आते हैं बरसात में। ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे उतर रहा है। ढूंढ लिया। इस जंगल के तो मैं चप्पे चप्पे से वो हूँ, मतलब वाकिफ हूँ। इधर ध्यान से, दोनों तरफ से गाजर घास है। ये आ गए हम। यही तो हमने बैठ के एक्सरसाइज की थी, मैंने रेनू ने। हाँ। यहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, बाघ वगैरह सब, हिरन। तो इसीलिए इधर जानवर हैं। वो उधर से भी लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं ऊपर से ना। हाँ। ऊपर पाथो विलेज है वो। अच्छा वो हाँ से भी आ रहे हैं। हाँ, ऊपर पाथो है। लोग बहुत तेज है, देखो आवाज आ रही है ना ज़्यादा। इन्होंने यहीं से पानी लिया हुआ होगा गुजरों ने, पर ये पानी पीने वाला नहीं है। अच्छा। खारा है ना, खारा स्रोत ही नाम है इसका। अब बच्चे आते हैं तो वो डराते हैं। अच्छा कि मत जाओ, मतलब उनको लगता है कि नहीं आप ढूंढ नहीं पाओगे, ये है वो है। मैंने बोला था कि ऊपर से जाऊंगी तो ढूंढ लूंगी। देखो कहाँ से आ रही हैं चरा के लेके आ रहे हैं इनको। भेड़ बकरी है, इनको तो आदत होती है। ये मेरे को मिले थे ना यहीं पे, वो कह रहा था आंटी मारे को दे दो कैमरा।
उत्तराखंड में आओ तो इनसे बच के रहो। पैंट पहनिए तो कुछ नहीं होगा, हाथ वाथ टच नहीं होने चाहिए। यहाँ हम लोग बारिश में, अब इसके बाद ज़्यादा होगी ना, फिर आप आ ही नहीं सकते हो। ये जो घासें हैं ना, ये पूरे में फैल जाएंगी ये रस्तों में। अभी तो खैर ये है यहाँ पे गुजर, तो ये अपने लिए रास्ता बना के रखते हैं और साफ रखेंगे मतलब इसको, और नहीं तो ये नहीं होते तो ये पूरी फिर पूरे में फैल जाती है, आपको रास्ता ही नहीं पता चलेगा। ये वो अच्छा ऊपर रह रहे हैं यहाँ पे लोग, पहले रहते नहीं थे। एक बार मैंने और इन्होंने जब ऊपर गए थे ऐसे जाके देखा था, मैंने कहा झोपड़ियाँ बनी हैं, तो यहाँ पे सिर्फ घोड़े की वो थी, खच्चर की वो। हाँ मैं कह रही हूँ ना, ये वाला एरिया तो हमने बहुत सर्च किया हुआ है। का आपने क्या नाम रखा हुआ है अपने तरफ से? वो खारस रोड ट्रैक कहते हैं सारे। अच्छा। हाँ, और ऊपर वाले उसको हम वो बोलते हैं वाटर पंप की जगह पीली कोठी। अच्छा। कि पीली कोठी जाना। ये अब आ रही हैं लेडीज़, ये यहाँ से घास वास काट के ले जाएंगी, डेली लेके जाती हैं। यार मुर्गे उर्गे सब पाले हुए इन्होंने। घास काटने जा रहे हो? अभी तो पूरा वो हो गया आंटी ऊपर, झाड़ी हो गई ना, बाघ नहीं मिला अभी तक। होगी तो ज्यादा होगी, झाड़ी था नहीं देखा, रोज जाती हो और आप तो बाघ नहीं मिले। हाँ, इन्हों को नहीं देखा। बाघ को पता है ये भी यहीं की है, ये भी यहीं के, हम भी यहीं के हैं, तो इनके आगे क्या आना। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बारिश आने के पूरे चांस है। आज शाम तक आ जाएगी। 7:15 हो गए हैं। अरे आप नहीं होते तो नहीं देख पाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, सच में नहीं देख पाते जो रास्ता आज हमने। मेरा भी आज मूड कर गया था, नहीं तो मैं तो मेरे खानदान में कोई नहीं देख पाता। अरे अरे कल से मैंने चाय टच नहीं किया है, ना मीठा खाया। अब जब सोच लिया है ना तो सोच लिया है। मेरे को ना कुछ लड़कियां बोल रही थी गर्ल्स के चैनल पे कि साक्षी दीदी प्रोटीन खाओ, तो बच्चों को मैं बता दूं, आजकल जो बच्चे वर्कआउट करते हैं जिम में वो तो चलो खाते ही हैं, लेकिन हम तो घर में रहते हैं, हमें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता। हमारा प्रोटीन हमारी दालों पे, राजमा दालें जो है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इससे पूरी हो जाती है। और पता क्या किया मैंने, गलती से फर्स्ट डे वाला जो ऐप था ना 10 के रनर वाला, वो ही ऑन कर दिया। सेकंड डे वाला मेरे को ऑन करना था, वो नहीं करा। अब बना रही हूँ मैं दिन के लिए राजमा, और मैं खाऊंगी रोटी, दिया तो चावल खाएगी। कल मैंने शॉर्ट डाला था तो राजेश भैया जानने वाले निकले जियो फाइबर से, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और कह रहे भाभी जी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आ जाएंगे देखने के लिए। तो जो मैंने कंप्लेंट की थी ना, वो लोग तो नहीं आए, पर ये वाले आए, वो अभी आ रहे हैं बाद में। देहरादून से भी फ़ोन आ गया था कि आपके में मैडम कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत मेरे को फ़ोन करना। मैंने बोला कि हम पैसे पे करते हैं, सर्विस अगर हमको नहीं मिल पाएगी तो हमारा बोलने का अधिकार है। एक्चुअली जो नंबर दिए हुए ना वो सेल्स उसके हैं, सेल्स वालों के हैं, तो वो कॉल करने के बाद 2-3 दिन बाद बुलाते हैं। अब डायरेक्ट कम से कम वीडियो डालने से मुझे लोगों के नंबर पता चल गए जो कि कंप्लेंट सुन के तुरंत करते हैं और तुरंत आ गए, तो बहुत जल्दी सुनवाई हो गई है। और कंप्लेंट करना शर्मा जी की तर्ज पे मैंने पहली बार किया है ऐसे, वो ही करते थे ऐसे, तो देखो सुनवाई हो गई। और अभी ऊपर जाके पहले यहाँ से चेक की स्पीड, फिर ऊपर जाके राउटर में जाके मेरा चेक करके आ रहे हैं कि स्पीड कम तो नहीं है। बिना क्या कहते हैं बिना टमाटर की राजमा और बिना टमाटर के कुंदरू। प्याज तो वैसे अभी सावन में बंदी हो जाएगी, पर इतना कंट्रोल कर दिया है, स्किन ठीक करनी है, मेरा बहुत ठीक होता जा रहा है और मेरे को पेट भी हल्का लग रहा है, अपनी बॉडी भी हल्की लग रही है। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी लाइट चली गई थी क्योंकि दिन में तो मैं ज़्यादातर दिया को एसी चलाने नहीं देती। दिया बोलती है मम्मी दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए चलता है जब रेस्ट करते हैं, बाकी फिर 1-1.5 घंटे के लिए चलाती हूँ, क्योंकि इसीलिए कि पता ज़्यादा एसी में रहने से बॉडी का मॉइस्चर वो खींचता है एसी, तो ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, फिर लेजीनेस बनी रहती है। ये रे सारे बच्चे उस दिन मिले थे, बोल रहे थे आंटी इधर को आया करो, इनकी ना टेरिटरी बट गई है, उधर के बच्चे उधर हो गए, इधर के बच्चे उधर हो गए, एरिया बट। बच्चों आओ बच्चों, गाइस इधर लड़की ए कूद गया, ये देखो। उधर के बच्चे जाने नहीं देते, मतलब जैसे अपने एरिया होते हैं, तो इधर फूल बेचेगा मैं उधर फूल बेचूँ। मैं तभी कहूँ ये बच्चे, इनमें से एक को भी बेचारों को नहीं मिल पाया, जो मैं रेनकोट दे रही थी ना,
ये भैया आए हैं, बोल रहे हैं कि YouTube चैनल है, लाइक कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। नेकी और पूछ पूछ आओगे वीडियो में, ठीक है। सब सब्सक्राइब कर देना होगा, आगे करवा भी देना, ठीक है। अब जाके इतनी ठंडी हवा चली है, कह रहे काटना मत वीडियो। मैंने कहा नहीं काटूंगी, क्यों काटूंगी मैं। और गंगा जी के आगे बैठ के इतनी शांति मिलती है, पूछो मत। आज जियो वालों का इतना फ़ोन आया, उनके मैनेजर का भी आया। मेरी वो वीडियो उन तक पहुंच गई, ऋषिकेश जियो वालों तक, कि देहरादून से भी फ़ोन आया कि क्या कहते हैं मैडम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की भी हो, किसी भी चीज़ की हो, तो आप पर्सनल हमें फ़ोन कर सकती हैं। तो ये काम अच्छा हो गया, चैनल पे बोलने से एक फ़ायदा हो गया कि पता चल गया और मेरी प्रॉब्लम तुरंत उन्होंने सॉल्व कर दी। आज गंगा जी का कम बहाव है, पर अच्छा बहुत लग रहा है। और आज मेरा दूसरा दिन था और मैंने गलती से कल पहले दिन वाली रनिंग वाला खोल दिया था, तो पता नहीं चल पाया। कल रनिंग का डे है और वो खुलेगा नहीं, क्योंकि कल वॉक वाला खुलेगा। तो आज 2 काम मैंने बताया ना, एक काम तो यही हो गया था अच्छा, कि सुबह मतलब जियो वालों ने फ़ोन करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। सुबह 5 मिनट लगी, जैसे ही वो गए थे। जितनी वो वीडियो थी ना रुद्रनाथ जी वाली मैंने बताई थी, उसकी बजट बताया था, सब कुछ बताया था, उसमें उतनी बड़ी थी आज की भी, 13 मिनट की कुछ ऐसे ही, 13 मिनट कुछ सेकंड की, और ये भी उतनी थी। इसको 10 मिनट लगे कुल, 10 मिनट, इतनी अच्छी स्पीड थी। और उसके बाद पूजा जी से मिलके, और सॉरी भैया का नाम मैं भूल जाती, क्योंकि जो मेरे से आप ज़्यादा जिनसे कांटेक्ट करते हैं ना, जैसे जिनसे चैट ज़्यादा होती है, पूजा जी से मेरी होती रहती थी, तो वो उनका नाम याद है, भैया का नाम भूल गई मैं। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। कल मिलने आए थे मेरे से वो, तो फिर उन्होंने बोला कि आप चलो ट्रैक पे। तो मैं अब देखने में तो फिट और खूब वॉक करने वाले लग रहे थे, अच्छे अच्छे ट्रैक भी किए उन्होंने। तो मैंने कहा चलो आज वहाँ ले चलते हैं, और इस बहाने नया रास्ता भी ढूंढ लिया हमने। एक तीसरा काम जो मेरा चल ही रहा है कि डाइट कंट्रोल होगी। आज भी चाय नहीं पी है, और मीठा भी वही गुड़ का जो सुबह खा रही हूँ वही खा रही हूँ। क्योंकि ना वो अंबर भैया बोल रहे थे, भाभी सब्जी, हरी सब्जी और ग्रीन सब्जी दिखा के छोले भटूरे खा रहे हो। मैंने कहा पिटोगे बहुत ज़्यादा। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है ना, मैं एक बार शेयर कर रही हूँ, वो ना क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है। मैं त्रिवेणी घाट गई थी अभी जब वीडियो बनाया था, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि मैंने इतने सारे लोगों को देख रही जो नहा रहे थे, उनको स्किन की प्रॉब्लम थी, पूरी बैक पे थी, किसी को पैरों पे थी, किसी को हाथों पे थी। तो उनको बता दूं, डेयरी प्रोडक्ट तो छोड़ें, और साथ के साथ ना ये देख लें कि खट्टा और मीठा कौन सा ज़्यादा आपको रिएक्शन कर रहा है। मतलब मुझे खट्टी चीज़ ज़्यादा रिएक्शन करती है, मैंने नोटिस किया है। मैंने इस बार आम इतने खाए हैं कि पापा आए थे उससे पहले खूब आम आए, 3-3, 4-4 किलो। मतलब मैं डेली लेके आती थी और मैं भी खूब खाती थी, क्योंकि पापा वो तो आम से भी रोटी खा लेते हैं ना। और फिर सीमा जी ने भी इतना सारा पूरा भेज दिया था। तो क्या हुआ कि मतलब सीमा जी वाला तो खैर कम खाया गया, बहुत मैंने बांटे ज़्यादा थे। फ्रेंड्स वगैरह, रेनू वगैरह ने बोला कि हमको भी दो, तो उनको भी दे दिया मैंने सबको। और डेयरी प्रोडक्ट तो इसमें बंद करना पड़ेगा। मैंने लापरवाही की कि मैंने इतने दिनों तक बंद नहीं किया था। वो थोड़ी टेंशन होती है, आपको पता है, पैसे से ही टेंशन नहीं होती। कई लोगों को कहते हैं कि पैसे की टेंशन है, आदमी जाने से भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। तो अब वो सब लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे, और यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और तभी तो आपके सारे काम नॉर्मली ठीक ठाक होते जाते हैं, अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेते जाते हैं। ये आ गया, देख दांत दिखाते हुए। क्या है? हैं? देख कैसे बैठ गया। हाँ क्या बेटा, पैसे ही नहीं लाई? तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। मैं बड़े दिनों बाद आई हूँ ना, तो सारे बच्चे कल भी बैठे, अरे क्या फोक बन रही है, हट जा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। एक मिनट हट जा। वो देखो सामने नज़ारा, आपको शायद अभी दिखेगा नहीं। ये जो है ना इधर, ये फोक बननी शुरू हो गई है इधर, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है। और मैं आगे जाऊँगी तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये दिख रही है ना तेरे को कैसे धुंध बन रही है। ऊपर अभी बादल बनने शुरू होंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। क्या रहा, इसके दोहरे जाएंगे तो दिखेगी नहीं। हाँ दूर से ही दिखती है, समझ रही हूँ मैं। ये इधर से फोक बननी शुरू हो रही है। ये हम ऐसा पूरा बादलों वाला प्रोसेस अभी बैठ के आराम से देखेंगे और गंगा जी को निहारेंगे। थोड़े में नहीं दिखेगी। हर हर गंगे हर हर महादेव।